हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो 11th में हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ रहे हैं। कंपाउंड एंगल में का 3 लेक्चर हो गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है इस पे 2 लेक्चर ये प्रॉब्लम का हुआ था। आज प्रॉब्लम का तीसरा लेक्चर है। चलिए ज्वाइन कीजिए मैथ्स विद आर के सिंह। यहाँ पर प्रूव दैट करना। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan आपका 80 डिग्री इक्वल टू √3, ये प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए LHS जिसका वैल्यू आप जानते हैं उसको साइड कीजिए। तो हम tan 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, उसको साइड किए। और tan 20 डिग्री और tan 40 डिग्री और ये tan 80 डिग्री, tan 80 डिग्री ये हो गया। अब देखिए यहाँ 10 में है फार्मूला, हम जो है जो रखते हैं याद, 2 sin A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी, इस तरह से थोड़ा याद रखते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो इसको रख दीजिए। और देखिए sin 20 को आप tan 20 को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। cos 20 डिग्री इंटू है sin 40 डिग्री बाई cos 40 डिग्री, और ये साइन 80 डिग्री बाई कॉस 80 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चंस बताए थे, न्यूमेरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला। हाँ अलग अलग बताए थे, लेकिन ये 10 में आ गया है। तो इसमें क्या है कि देखिए वही चलेगा रूल, वो रूल में कोई बदलाव नहीं। सबसे छोटा एंगल को साइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री हो गया। साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 80 डिग्री नीचे जो है बच गया cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूले में सेट करने के लिए 2 रहना जरूरी है, तभी ये सेट होगा। तो क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 2 कट के वही हो जाएगा। अब 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला जो है लगाना है। नीचे जो है आपका ये cos 20 डिग्री बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो है 2 sin A इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। साइन 20 डिग्री ये होता है cos A माइनस बी, तो ये 40 डिग्री हो गया। दोनों साइन रहने पर cos में होता है रिजल्ट, दोनों cos रहने पे भी होता है, लेकिन याद रखना है कि cos A माइनस बी और माइनस होता है cos A प्लस बी। 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 जो है आपका हो गया 120 हो गया। 80 माइनस 40 40 हो गया। वही चीज यहाँ पर लगेगा, cos 20 डिग्री तो बाहर हो जाएगा। 2 cos A इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला है वो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी होगा। तो cos 120 डिग्री cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो ये आपका 40 डिग्री हो गया। अब आइए देखिए नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा हमको, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। तो ये साइन 20 डिग्री इससे मल्टीप्लाइड होगा, किससे मल्टीप्लाइड होगा देख लेते हैं। cos 40 डिग्री से मल्टीप्लाइड होगा, और cos 40 डिग्री से जब मल्टीप्लाइड होगा, और ये आपका cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा और साइन 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर
अंदर में कॉस 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, है ना। और इसके बाद देखते हैं क्या है, देखना पड़ेगा। कॉस कॉस 20 कॉस 40 कॉस 120 का माइनस हाफ होता है। तो जब माइनस हाफ होता है तो यहाँ पर -1/2, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर साइन फॉलो होना चाहिए, है ना। तो आप यह भी पहला टर्म लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस 20 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर ये क्या है, √3 है। तो फिर यहाँ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड होगा, 1/2 2 साइन 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा और 2 से मल्टीप्लाइड होगा, 1/2 2 से डिवाइड होगा 2 से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। 1/2 कॉस 20 डिग्री हो गया। देखिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन जब लीजिएगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री हुआ, अब प्लस ये साइन 20 हो गया, साइन 20 डिग्री हो गया। वही काम इधर करना है, 1/2 बाहर ले लेंगे, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 20 माइनस 40, 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, है ना। और प्लस यहाँ पर माइनस है, कॉस 20 डिग्री हो गया, कॉस 20 डिग्री हो गया। अब देखिए क्या करना है, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस ही होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 1/2 कैंसिल हो गया, √3 और tan 60 डिग्री हो गया, और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 होता है, और √3 इंटू √3 3 हो जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, उसको साइन कॉस में करना पड़ा। सिंगल सिंगल वाला तो आपको पिछले ये पिछले लेक्चर बताए थे, ये कंबाइंड है, 10 में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, कॉट में भी हो सकता है, तो कॉट को कॉस ए बाय साइन ए करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा दिया हुआ है, साइन बीटा भी दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो LHS में जो टर्म है ये प्रूफ करना है, मान के चलिए तो LHS यही है, और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप साइन बाय कॉस करेंगे। क्या करेंगे, साइन बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और कॉट में क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये बिल्कुल 10th से पढ़ते आए हैं, कोई नई फार्मूला आपके लिए नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि अब 2 नहीं है, अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। घबराना नहीं है, पेशेंसली समझना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। नीचे जो है आपका 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिए ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी। तो यहाँ पर साइन ए टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। साइन ए प्लस बी
अब प्लस साइन ए माइनस बी होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये जो अंडरलाइन देने का मतलब है कि ये ब्रैकेट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नीचे अब का क्या है, 2 cos ए इंटू कॉस बी, 2 cos ए, हाँ 2 cos ए इंटू कॉस बी में क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 cos साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस होता है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, माइनस वही होता है फॉर्मूला, खाली यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो देखिए अब क्या है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा हो जाएगा, और ये साइन बीटा हो जाएगा, और ये साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा हो जाएगा। अब कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइन अल्फा 1/√2 है और साइन बीटा 1/√3 है। तो अब देखिए साइन अल्फा, देखिए अब ट्रेंगल खींचेंगे, ये अल्फा ले लीजिए, साइन अल्फा 1/√2 है, और उसके बाद बीटा, बीटा जो है 1/√3 है, देख लेते हैं 1/√3 है, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर वैल्यू हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ये आपको निकाल लेना है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, और ये जो है आपका 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। √3 का होल स्क्वायर 3 - 1 ये हो गया, ठीक है। अब साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन अल्फा का वैल्यू तो 1/√2 दिया हुआ है ही, है ना, साइन अल्फा का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है, और साइन बीटा का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, देखिए 1/√3, और यहाँ आपका साइन अल्फा जो है कॉस अल्फा 1/√2 दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं, कॉस अल्फा 1/√2 दिया हुआ है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साइन अल्फा भी वही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका साइन अल्फा आपका 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया, और ये जो है साइन बीटा जो है आपका, हाँ, ये साइन अल्फा 1/√2 और 1/√3 हो गया। एलसीएम लीजिए अब, √3 प्लस √2 और √6 कट जाएगा, और √3 माइनस √2। अब रेशनलाइज कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, रेशनलाइज कर दीजिएगा, √3 प्लस √2, हाँ, √3 प्लस √2 डिनोमिनेटर के से रेशनलाइज कर दीजिएगा, तो √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2। तो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हो जाएगा, और उसके बाद नीचे 1 हो जाएगा, तो वो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप खुद से कर सकते हैं, लिख ही देते हैं, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे कीजिएगा, आराम से आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 + 2 √6, √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, √2 का होल स्क्वायर आपका 2 हो गया, 2ab होगा, तो आराम से आपका 5 + 2 √6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में नहीं, साइड में यहाँ लिख देते हैं, 5 + 2 √6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब टाइप बदल गया, क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूज ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। आपको पिछले क्लास बताए थे कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। तो देखिए एक तरह के, एक नेचर का
फंक्शन एक तरफ होना चाहिए, या तो ट्रिमेटिकल फंक्शन होना चाहिए या कोई अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है दिया हुआ है ये साइन थीटा इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ पर देखिए लाना है 1 प्लस एन 1 माइनस एन, एन को इधर लाते हैं और साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं समझने के लिए, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बाई साइन थीटा हो गया। अब देखिए 1 प्लस एन 1 माइनस एन लाना है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो 1 प्लस एन 1 माइनस एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल कहता है ए बाई बी अगर सी बाई डी है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए रूल ये कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी और सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। अगर इधर प्लस है तो न्यूमरेटर में उधर ही प्लस होगा, यहाँ अगर माइनस है क्या है, यहाँ पर अगर माइनस है तो ए माइनस बी होगा तो सी माइनस डी होगा, यही रूल कहता है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी देखना है। जैसे कि मान ले आपको कोई फ्लाइट से जाना है ना कहीं पे, तो वो फ्लाइट का नंबर देखना होगा। ट्रेन से जाना है, वो ट्रेन वो मुंबई जाती है कि दिल्ली जाती है कि नहीं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो क्या प्रूफ करना है उसको भी देखना है, क्योंकि 1 प्लस एन 1 माइनस एन लाना है। तो यहाँ 1 बाई एन था तो 1 प्लस एन 1 माइनस एन कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला लगेगा क्या होगा, साइन सी प्लस डी बाई 2। तो देख लेते हैं एंगल, क्योंकि एंगल का ही सब खेल है, थीटा प्लस आल 2 अल्फा प्लस थीटा, है ना। तो यहाँ पे थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस होगा ना। हाँ, एक साइन होता है दूसरा कॉस होता है, तो ये कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2 हो गया। साइन सी माइनस साइन डी नीचे है तो इसमें जो है आपका 2 तो रहेगा, तो यहाँ 2 कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 हो गया, इंटू साइन होगा अब थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2 होगा। थीटा थीटा कैंसिल हो गया, थीटा थीटा ये कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन हुआ, तो ये आपका साइन थीटा प्लस अल्फा हो गया, ये आपका कॉस अल्फा हो गया, ये आपका कॉस थीटा प्लस अल्फा हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया, ये आपका साइन अल्फा हो गया। तो अब जो है यहाँ पर देखिए 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन टेन थीटा प्लस अल्फा हो गया, साइन बाई कॉस। देखिए साइन बाई कॉस ये 10 हो गया, कॉस बाय साइन आपका क्या हो गया, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को 1 बाई 10 अल्फा लिख दीजिए, डायरेक्ट लिखिए। अब ये सब डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 10 थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा 10 अल्फा को इधर ले आइए, 1 प्लस एन बाई 1 माइनस एन 10 अल्फा हो गया। यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो का खेल। जब आपका रेशियो के टर्म में अगर रहता है क्वेश्चन, तो उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया जाता है। एक नेचर का फंक्शन एक तरफ रहता है तब कंपोनेंडो डिविडेंडो इसलिए लगाएंगे कि साइन सी प्लस साइन डी, अगर मान साइन सिमेट्रिकल रेशियो रहेगा फिर कोई अलजेब्रिक टर्म रहेगा तो कोई फॉर्मूला तो लगता है नहीं, इसलिए एक टाइप के फंक्शन को एक तरफ रखना पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये देखिए साइन है कॉस है,
तो देखिए ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में कि साइन थीटा प्लस अल्फा और ये कॉस थीटा माइनस अल्फा 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम है। सवाल है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी रहना चाहिए, लेकिन एक साइन है ये कॉस है, तो क्या करते हैं कि कॉस वाला को साइन में कम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हेल्प लेंगे तो साइन थीटा प्लस अल्फा, इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस अल्फा ऐसे कर लेते हैं, और ये 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम ऐसा। पहला स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों साइन में रहे या दोनों कॉस में रहे। अब यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो में दोनों साइन हो गया, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो तो साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा। ये जो यहाँ बार जो लाइन दिए हुए हैं इसका मतलब ये छोटा ब्रैकेट को डिनोट कर रहा है, मतलब कि माइनस इंटू थीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। अच्छा बाई ये जो है आपका साइन थीटा प्लस अल्फा और माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा हो गया। और इसको देख लेते हैं, ऊपर 1 प्लस 1 माइनस एम है, 1 प्लस एम है, तो इसको अब आपको करना पड़ेगा 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम, और ये हो जाएगा 1 माइनस एम माइनस 1 माइनस एम हो जाएगा। ये एम एम कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब जो है यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये 2 साइन सी प्लस डी थीटा प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा ये हो गया, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। घबराना नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी अब नीचे वाला होगा ना, तो देखिए 2 कॉस, इसमें थीटा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही वाला एंगल लिखा जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान चीज है। हाँ तो ये अब काटिए तो माइनस 2 बाई 2m हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब आपको करना क्या है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया है ना, इसमें थीटा थीटा कैंसिल हो गया, इसमें अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, इसमें थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 यहाँ भी कैंसिल हो गया। ये साइन 2 थीटा बाई 2, ये पाई बाई 2 है, तो ये साइन आपका पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया। यहाँ पर आपका साइन अल्फा माइनस पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 हो गया, और ये साइन हाँ अल्फा माइनस पाई बाई 4 हो गया, अल्फा माइनस पाई बाई 4 हो गया, और इक्वल टू माइनस 1 बाई एम हो गया। अब देखिए साइन बाई कॉस हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा बात है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो है आपका यहाँ अल्फा माइनस यहाँ देखिए ये फिर से समझिए, थीटा पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया,
यहाँ पर कॉस होगा, ठीक है, यहाँ पर कॉस होगा, तो यहाँ पर कॉस होगा, तो अब जो है यहाँ पर कॉस होगा तो यहाँ पर कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर अल्फा माइनस पाई बाई 4 होगा, अल्फा माइनस पाई बाई 4 होगा, और यहाँ तो कटेगा नहीं, तो फिर तो वो लिखना पड़ेगा साइन अल्फा माइनस पाई बाई 4। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देना यही है कि साइन अल्फा माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो यहाँ अब क्या करना है, ये 10 हो गया, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया। तो अब देखिए 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया इंटू, अब क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, इसको देखना, कॉस बाय साइन कॉट अल्फा माइनस पाई बाई 4 होगा, है ना, ये कॉट अल्फा माइनस पाई बाई 4 हो गया, और ये -1/m था, ठीक है। तो अब प्रूफ क्या करना है ये देखना है ना। तो देखिए प्रूफ जो करना है उसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा कॉट ऑफ माइनस थीटा, इसको ऐसे लिखिएगा, माइनस एक स्टेप लिखना पड़ेगा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा, ऐसे -1/m हो गया। तो ये 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा कॉट ऑफ माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा होता है, कॉस में केवल प्लस होता है, पाई बाई 4 माइनस अल्फा, ये -1/m हो गया। ये जो माइनस साइन है ये खत्म हो गया। तो अब जो है 10, हाँ, पाई बाई 4 प्लस थीटा, कॉट को 10 में बदलिए तो 1/10 पाई बाई 4, हाँ, माइनस अल्फा हो गया, 1/m हो गया, m इधर आ गया, तो m 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इजकल टू 10 पाई बाई 4 माइनस अल्फा हो गया। तो इस तरह से हम लोग सावधानी पूर्वक एक एक क्वेश्चंस को, है ना, एक एक फॉर्मूले को यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला गड़बड़ होने का बहुत चांसेस रहता है। तो चलिए अब जो है हम लोग, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो दैट ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इंडिपेंडेंट यानी थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा हट जाना चाहिए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो LHS देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। देखिए अगर हम मल्टीपल एंगल पढ़ाए रहते तो मल्टीपल एंगल के थ्रू भी आपको ये क्वेश्चंस बन सकता था, लेकिन चूंकि वो नहीं पढ़ा है इसलिए उसको, उस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। 2 cos अल्फा इंटू कॉस थीटा, जितना हम फार्मूला बता चुके हैं, चूंकि इसको इसलिए बता रहे हैं कि ये दूसरे मेथड से भी बन सकता है, लेकिन वो चूंकि मल्टीपल एंगल लगाना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, नहीं जानते हैं उसमें भी खुश रहिए, जानते भी हैं उसमें बहुत खुश रहिए, है ना। तो बिना उसको यूज किए भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सेटर है कि आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, सीधे 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पर सेटिंग हो जाएगा। 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, और ये इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा और फिर माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा हो गया। अब देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, बहुत मन लगता है ना। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है डिडक्शन बताए हैं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी में होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना, और माइनस साइन स्क्वायर बी होता है।
तो अब देखिए इसको ब्रैकेट को खोलिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इसमें थीटा है, थीटा से इंडिपेंडेंट मतलब थीटा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम थीटा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन है फ्री फ्रॉम थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, एक ही बात है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, थीटा कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन ए माइनस बी 1/√10 है, कॉस ए प्लस बी 2/√29 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। बहुत भयंकर क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन भी है, देखने में भयंकर। tan 2a को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? tan a प्लस बी, आप प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बी कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब ये पूरे को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b हो गया। अब देखिए साइन के टर्म में दिया हुआ है, ट्रेंगल खींचिए, कोई उपाय नहीं है, ट्रेंगल खींचिए। साइन ए माइनस बी, ये एंगल ए माइनस बी है, ऐसा होता है। 1/√10 तो ये आपका 3 हो गया। और कॉस ए प्लस बी, दूसरा ट्रेंगल खींचिए, ये ए प्लस बी एंगल हो गया। और ये 2/√29, तो 29 माइनस 4 5 हो गया। अब देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी में क्या हो जाएगा? 5/2। तो देखिए यहाँ 5/2 हो गया। tan a माइनस बी क्या होगा? 1/3 हो गया। ये 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3। एलसीएम लेना है, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 15 हो गया, प्लस 2 हो गया, 3 दूना 6 2, ठीक है। 15, ठीक है, वेरी गुड। 6 और ये 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 6 तो कट ही जाएगा, तो आपका 17/1 हो गया, यानी 17 हो गया। tan 2a का वैल्यू 17 हो गया। 10 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये घबराने की बात नहीं है। कुछ एंगल होता होगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। चलिए कितना एंगल आएगा उसका वैल्यू वो सब इनवर्स में लिखा जाएगा। देखिए कॉस ए प्लस बी, हाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/5 है, कॉस अल्फा माइनस बीटा 4/5 है। तो साइन 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन 2 अल्फा, आपका रिजल्ट जो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा के टर्म में, अल्फा माइनस बीटा के टर्म में, इसमें कितना बचा? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने लगता है, उससे उससे बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना, निकलेगा लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा माइनस बीटा, देखिए कट करके क्या होगा? ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया, साइन 2 अल्फा ही हुआ। अब ये पूरे को ए मानिए, इसको बी मानिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अब ट्रेंगल खींचिए फटाफट। तो ट्रेंगल जब खींचिएगा तो कैसे खींचिएगा? देखिए ट्रेंगल जो है यहाँ खींच देते हैं, छोटा सा ट्रेंगल खींचना है। ये अल्फा माइनस बीटा ये 4/5 है, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है वो आपका अल्फा प्लस बीटा है, वो 3/5 है। 25 9, 25 में 9 16, 4 हो गया। ये 25
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है आपका साइन अल्फा प्लस 4/5 हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा वाला है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये अल्फा माइनस बीटा वाला है। ठीक है, तो ये देखिए 4/5 हो गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू देखिए, ये भी 4/5 हो गया। कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/5 हो गया। और ये साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू देखिए 3/5 हो गया। तो ये 16 9 25, 25/25 हो गया, 1 हो गया। यानी साइन 2 अल्फा अगर 1 हो गया, अगर एंगल पूछता है तो मान लें कि यही क्वेश्चन तो इतने तक था। अगर पूछता कि एंगल क्या होगा साइन 2 अल्फा, अगर 1 है तो 2 अल्फा इक्वल टू आपका 90 डिग्री होगा, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। इस तरह से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछेगा तो जितना पूछेगा उतना ही पूछना है। तो अब जो है हम लोग जो है कंपाउंड एंगल का, है ना, सब क्वेश्चंस हो गया, है ना। अब हम लोग मल्टीपल एंगल की ओर नेक्स्ट लेक्चर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।